चलो पुत्र, चलो आज कोई भगवान से तुझे मिलवाती हूँ। ठीक है माँ, चलो यहाँ से। हे याजुद्दीन रे जय है रे तू लरा, हे पर हे घान पीच जंग गल मेरे पे। चलो माँ। खाना पाना चंग गल मेरे पे। आजू देखबौ तोहू रूप रातियो नरे ए छाला दी सके अचल बाय मैया रे पिता हमा ए पिताजी काला जबाग मैया रे ए पिताजी काला जबाग मैया रे ए दाई ले गई दाई महारानी, स्वामी मैं तो तुम्हें फूल तोड़ने को कहा था, तो ये लड़का कौन है? स्वामी जी जब मैं फूल तोड़ने के लिए गई तो फूल टूट के मेरे गोद में चला आया और फूल के साथ साथ ये बालक भी मेरे गोद में चला आया। क्या? हाँ स्वामी, लीजिए स्वामी ये आपका फूल। महारानी, तो उस फूल से ये लड़का मुझे पिता दुश्मन कह रहा था। हाँ स्वामी, लेकिन मैं इस बच्चे का पिता कैसे हो सकता हूं, जबकि हवेली में तुम्हारे कोख से बच्चे की जगह ईंट और पत्थर का जन्म हुआ था। महारानी, ये लड़का तुम्हें मां कहकर के पुकार रहा है, तू भी इसे अपना पुत्र बना लिया, इसलिए कि इसे इस पुष्प से तोड़ करके तू दोबारा जन्म दी है। महारानी, हाँ स्वामी, इस बच्चे से तू अभी मिली है। हाँ स्वामी, मैं तो और मैं इस बच्चे से बहुत दिन पहले मिल चुका हूं। बहुत बड़ा गुनाह किया था मैं इस संसार में इन हाथों से। इस बच्चे को मैं लाया था और महारानी के हवाले किया था, और वो चंडालिन ने इस बच्चे का हत्या करवा दिया। लगता है वो जल्लाद इसी जंगल में इस बच्चा का हत्या किया था, और फिर से यह बालक एक फूल का वृक्ष होकर के जन्म लिया, और उस वृक्ष में जो फूल खिला उसी से इस बच्चे का जन्म हुआ। महारानी, स्वामी, सच्चाई ऐसे मेरे सामने में नहीं आई। उठाओ इस बच्चे को अपने गोद में और इसे ले चलो केका कुम्हार के पास, जहां से मैं इसे छीन करके लाया था। वहां जाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ स्वामी, चलिए स्वामी। आज दिना चला है रानिया, सोनापुर सा हरिया है रानी है। आज चलावा चला
ये क्या केका कुम्हार का झोपड़ी सुना सान क्यों लग रहा है? अरे ओ केका कुम्हार, अपने झोपड़ी से बाहर निकलो और देखो आज तुम्हारे दरबार में कौन आया है। हेलो, प्रणाम महाराज। खुश रहो महाराज, क्या पुत्र को ले आए हैं महाराज? हाँ केका कुम्हार, मैं आज से कुछ दिन पहले तू बाहर चला गया था। हाँ महाराज। तुम्हारे कुम्हैनिया से तुम्हारे बच्चे को ले गया था। जी, पता चला कि महाराज सोनापुर से ले गया है महाराज। हाँ केका कुम्हार, पीछे हटो और देखो यही लड़का तुम्हारा पुत्र है। पिताजी, 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 आप कहाँ चले गए थे पिताजी? बेटा, मैं कमाने के लिए कहीं और चले गए थे बेटा। अगर कमाते नहीं तो तुम्हें हम पढ़ाते कहाँ से? केका कुम्हार, शांत हो जाओ। देख लिया महारानी, एक बार ये लड़का तुम्हें मां कहा तो तू इसे पुत्र समझ लिया, लेकिन मैं जानता हूं कि ये लड़का केका कुम्हार का पुत्र है। स्वामी, ये तो मैं अपने आंखों से देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ। केका कुम्हार, हाँ महाराज। आज मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ। पूछिए महाराज। झूठ नहीं बोलना, सत्य बताना। ये लड़का जो है, क्या ये लड़का तुम्हारे कुम्हैनिया के गर्भ से जन्म लिया है? नहीं महाराज, ये हमारे कुम्हैनिया के गर्भ से जन्म नहीं लिया है महाराज। तो इसे तू कहां से लाया? ये एक समय का बात है महाराज। हम और कुम्हैनिया दीपावली का समय था। यहाँ से हम अपना पोखर जब मट्टी काटने के लिए गए और वहाँ जब गए, मट्टी जब हम काटने लगे तो ये बच्चा उस पोखर में जब रोने लग गया, रोने का आवाज़ आया। उसके बाद हम इस बच्चे के पास गए और उठा के अपने गोद में ले लिए महाराज। इसका मतलब है इस बच्चे को तू अपने गबड़े से उठा करके लाया? हाँ महाराज, इस बच्चे को मैं अपने पोखर से लाया हूँ। हे ईश्वर, लेकिन मेरे राज में, इस सोनापुर शहर में मेरे प्रजाओं सब कोई जानते हैं कि महाराज की हवेली में बच्चे का जन्म नहीं बल्कि एक ईंट और पत्थर का हुआ है। क्या तू इस बात को नहीं जाना था? महाराज, हम इस बात को हम जान रहे थे कि महल में एक बच्चे का जन्म हुआ, मगर क्या करें महाराज, हम भी निपुत्र थे और आप भी निपुत्र थे। इसलिए हम सोचे कि बच्चे के इस मोह माया के लालच में हम किसी को पता नहीं चलने दिए महाराज। केका कुम्हार, सब बात मैं समझ गया। इस बच्चे का जन्म मेरे हवेली में हुआ, मेरी छोटी महारानी के गर्भ से, और इस बच्चे को पोष पाल करके इतना बड़ा का तू किया था। हाँ महाराज। लेकिन केका कुम्हार, मेरे राज में, मेरे हवेली में भी पुत्री या पुत्री कोई नहीं है। मैं इस बात को जानता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा अधिकार इस बच्चे के ऊपर तुम्हारा है।